पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है काज लिस्ट आ चुका है। और दोस्तों, 301 सीरियल नंबर पर यह स्पेशल बेंच बनी है। आप लोग जानते हैं कि पिछली सुनवाई पर जो है जस्टिस ने जो है एक इंस्ट्रक्शन मांगा था कि क्या जो याची हैं उनको जो है जॉब देकर जो है इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। उन्होंने एक तरह आर्डर में तो ये चीज नहीं लिखाया कि याचियों की संख्या, लेकिन उन्होंने ओरली ये पूछा था कि कितनी फिगर है याचियों की। और जो है उन्होंने, हालांकि कुछ वकीलों ने ये कहा कि आप आर्डर में आज की डेट फिक्स कर दीजिए, कट ऑफ डेट, ताकि जो है और भी लोग इसमें याची न बन पाए। लेकिन जस्टिस ने कहा था कि जो है अगर इन याचियों के मेरिट से ऊपर कोई अगर मेरिट का कोई बच्चा आता है तो हम उसको क्यों ना सुने। तो दोस्तों, निश्चित रूप से उन्होंने ये चीजें कही थी और वो चीजें फिर से जो है अब जो है दोस्तों 19 तारीख को, चूंकि इंस्ट्रक्शन मांगा गया है ऐश्वर्या भाटी मैम से कि, और उन्होंने उठते उठते ये भी कहा था कि मतलब जब ये केस खत्म हो रहा था तो कि याचियों अगर पूरी भर्ती का 10% हम इस पर जो है अगर लोगों को अगर सरकार पॉलिसी बनाकर दे सकती है तो निश्चित रूप से इसको जो है हम कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास सिंह सर भी जो है इसमें उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ही दो अलग अलग बेंचें इस समय जो है याचिका रिलीफ देकर मामले को डिस्पोज ऑफ कर रही हैं। उन्होंने जैसा कि 72,825 का जिक्र किया और जो है एक उन्होंने 12,460 का भी जिक्र किया कि इस तरह हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में भी याची रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीजें 19 को तय हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यदि वास्तव में सरकार इस मैटर को पॉलिसी बनाकर डिस्पोज ऑफ कर सकती है, मामला निस्तारित कर सकती है, तो निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ चीजें लेके आएगी और जो याची हैं उनके लिए बहुत सारी खुशियां मिल सकती है। दोस्तों, 72,825 में आप सोचिए कि 16,000 की लिस्ट बन चुकी है। तो क्या 69,000 में 8 से 10,000 याची से ज्यादा नहीं होंगे? तो निश्चित रूप से, हालांकि जो है जो बहस के दौरान उस दिन दोस्तों कोर्ट में जो आरक्षित वर्ग के जो वकील थे उन्होंने कहा कि टोटल 5,500 समथिंग लोग हैं यानी आरक्षित वर्ग के। तो जनरल के दोस्तों तो मैक्सिमम 500 से ज्यादा लोग हैं ही नहीं है चयनित। तो आप मान के चलिए कि 6,000 से ज्यादा याची नहीं थे उस दिन में। हालांकि अभी याचियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं हुई है लेकिन थोड़ी बहुत हुई है। और निश्चित रूप से दोस्तों यह संख्या 7-8 हजार तक पार कर सकती है। लेकिन दोस्तों 7-8 हजार की पार भी अगर हो जाएगी तो भी अगर देखा जाए, अगर 72,000 में 16,478 लोगों की लिस्ट बनी है उनको दे सकते हैं जस्टिस, तो इसको भी दे सकते हैं। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। आज दोस्तों ईडब्ल्यूएस की एक याचिका जो है कोर्ट ने ये कहते हुए डिसमिस कर दी, चूंकि जो है उन्होंने कहा कि हमने इस तरह के एक मैटर को डिसमिस कर दिया है। दोस्तों, ये ऐसी याचिका थी जो कि 2022 में आई थी। देखिए, हाई कोर्ट में 2020 की जो याचिकाएं हैं उसको टैग करने में जस्टिस बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, तुरंत जो है टैग कर दे रहे हैं। लेकिन 2022-23 में जो हाई कोर्ट में याचिकाएं आई थी, इसलिए लता के नाम से दोस्तों ये याचिका थी, और आज सुनवाई करते हुए जस्टिस ने बिल्कुल भी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के मैटर को सुन चुके हैं और इसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो उनका सीधा मतलब था दोस्तों, चूंकि ये मैटर जो है 2022 में फर्स्ट बार जो है आया। देखिए, अगर विज्ञापन जैसे आया, ईडब्ल्यूएस नहीं दिया गया, आपको तुरंत चैलेंज करना था। और निश्चित रूप से 2020 में दोस्तों गिनी चुनी याचिकाएं हैं जो कि अ, याचिकाएं फाइल हुई थी। सारे लोग जो है, यही जो लोग जो कि 2022-23 में याचिकाएं किए हैं, वो लोग जो है चाहते थे कि शुरू में तो विरोध कर रहे थे जब हम और शिवम लड़ रहे थे ईडब्ल्यूएस की याचिका पर। तो लेकिन बाद में दोस्तों उनको भी शरण में आना पड़ा इस तरह की ही। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट कहना है कि ईडब्ल्यूएस की याचिका जो 2022-23 में आई हैं उस पर निश्चित रूप से संकट के बादल छाए रहेंगे। 2020 में शुरुआत में जो है जो चीज जो आ गए हैं वो लोग जो है तुरंत टैग हो जा रहे हैं। हमारी याचिका जो विवेक मिश्रा के नाम से थी उसको दोस्तों तुरंत जैसे ही आया कोर्ट जो है बिना सुने ही टैग कर दी। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए
कि बाद वाली याचिकाओं पर, चूंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता एक मेरिट के जज हैं, वो जो है पूरी फाइल पढ़ के आते हैं, बाद के याचिकाओं को वो टैग नहीं करेंगे और निश्चित रूप से उनके मन में जरूर कुछ ना कुछ होगा कि सीमित संख्या हो और उन्हीं लोगों को दिया जाए। तो फिलहाल तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के जो बाद के लोग हैं वो सिर्फ आईए के माध्यम से ही डायरेक्ट कनेक्ट हो, अगर वो याचिका डालते हैं डब्ल्यूपीसी या फिर किसी भी तरह का जो है एसएलपी, तो वो डिसमिस हो जाएंगे, जो 2020 में नहीं आए थे, क्योंकि जज जस्टिस के मन में ये चीजें बैठ चुकी हैं कि, और वो पढ़ के आते हैं और निश्चित रूप से दोस्तों ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं देख रहा हूं कि जो है जिस तरह 72,000 में जो है एक तरह रौनक है कि याची लाभ मिल सकता है, उस तरह दोस्तों 69,000 में तो बहुत कम लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उनको 69,000 के बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ होना हवाना नहीं है। अरे दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा ना हो कि आप कि एक गलती आपको हमेशा के लिए पछताने का मौका दे। क्योंकि दोस्तों जब आदेश हो जाएगा अगर एक बार, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप बाहर हो जाओगे और फिर आप लाखों रुपया भी खर्च करोगे तो भी वो आदेश जल्दी नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों फिलहाल तो इंस्ट्रक्शन मांगा गया है और निश्चित रूप से चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा बन चुका था राष्ट्रीय पटल पर, और इसको जो है दोस्तों कहीं ना कहीं अगर जज चाहेंगे तो इसको निपटाने के लिए यथाशीघ्र जो है, अगर सरकार प्रपोजल लाती है कि हम जितने याची हैं उनको जो है नियुक्ति देने के लिए तैयार है, इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐसा हो सकता है। आप बताइए जब सरकार तैयार हो और जो वादी वादी हों वो तैयार हों, जो रिस्पोंडेंट हो वो तैयार हों, सारे लोग तैयार हों अगर, तो भला जज को क्या परेशानी होगी? जिसको नौकरी देना है अगर वही प्रपोजल लेके आ जाएगी। फिलहाल तो दोस्तों इस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को काफी कुछ तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि 19 तारीख को कोर्ट जो है 19 तारीख के बाद किसी भी याची को जुड़ने ना दे, कोई आर्डर कर दे कि टिल डेट, आज की डेट तक जो लोग आ गए हैं उसके बाद वालों को हम नहीं सुनेंगे, ऐसा भी कर सकती है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। कुछ लोग अभी भी सपने देख रहे हैं कि 6800 की याचिका, 6800 की लिस्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे भाई 6800 की लिस्ट क्रैश हो चुकी है, 6800 मत करिए। जो याची हैं अगर उनको सबको मिल जा रहा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ओबीसी एससी को मिलेगा, अरे भाई आप किस उसमें जी रहे हैं? अगर याची लाभ मिलता है तो सबको मिलता है, किसी एक को नहीं मिलता है। और रही बात अगर सब ज्यादा पो पो करेंगे तो देखना जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता बोलेंगे कि भैया आओ जो है हम मेरिट पे सबको सुनेंगे और मेरिट पे निपटा देंगे। फिलहाल तो दोस्तों 3:45 पर जो है बेंच लगी हुई है। सुबह ज्यादा केस नहीं है, 12-13 केस हैं, जिसमें दोस्तों 2 बंच मैटर हैं, बड़े मैटर हैं, उसी में मुझे लगता है टाइम लगेगा। बाकी जो है 3:40 तक ये बेंच है, 3:45 पर ये बेंच लगी है। 15 मिनट के लिए ये केस सुना जाएगा। आप सोच लीजिए सिर्फ सरकार के प्रपोजल के ऊपर भी निर्णय हो सकता है, सिर्फ 15 मिनट सुनना। ये स्पष्ट करता है कि सरकार अगर प्रपोजल लाएगी तो उसी दिन मामला निस्तारण हो जाएगा, और जो लोग इसमें नहीं है वो निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिलहाल तो दोस्तों मौके की गंभीरता को सुनिए, मौके की गंभीरता को जो है आप देखिए, देखिए कि जो है 15 मिनट के लिए ये केस लगा है। सोचिए 3:45 पे लगा हो, स्पेशल बेंच बनी है और इंस्ट्रक्शन मांगा गया है सरकार से कि कितने फिगर, कितनी संख्या है याचियों की, आप पॉलिसी मैटर बना के क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर पूछी गई हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों 69,000 में बहुत कुछ बातें जो है होने वाली हैं। चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी अगर याची है दोस्तों, अगर किसी को भी अगर याची लाभ मिलता है, अभी देखिए 72,825 में बहुत से लोग कह रहे थे 90,105 जो क्राइटेरिया थी उन्हीं के लोगों को सुना जाए। जस्टिस ने स्पष्ट कह दिया कि सारे लोग जीरो फिगर से हम सुनेंगे, मतलब नीचे से एकदम सुनेंगे। तो आप सोचिए जीरो से उठाएंगे जो है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सोचिए कि इसमें भी क्या हो सकता है। बहुत से ओबीसी एससी के लोग जो है जनरल को बरगला रहे हैं कि सिर्फ ओबीसी एससी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब भी याची लाभ मिला है सबको मिला है, इसलिए इस तरह की कोई भी वो नहीं। देखिए फिलहाल तो मेरा मानना है कि इस मैटर का निस्तारण तभी हो सकता है जब सबको याची लाभ देकर वो किया जाए, नहीं तो मेरिट पे केस सुना जाएगा तो हो सकता है कि ऐसे फैसले आए जो कि
कुछ लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही सुखमय वो आदेश हो सकता है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला दोस्तों बहुत जल्द निस्तारण के कगार पे है। अगर सरकार जो है अपना प्रपोजल लाती है, जैसा कि जस्टिस ने भी कहा कि 10% सीटों का अगर जो है कोई प्रपोजल आ जाता है तो हम निस्तारण कर देंगे। और निश्चित रूप से 19 तारीख को एक अहम दिन है। 15 मिनट के लिए केस इस मैटर को दिशा दशा देगा। क्या मैटर आगे बढ़ेगा या उसी दिन डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, या मैटर पे जो है कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। अगर सरकार इस पर तैयार नहीं होती है तो क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे कि ये चीजों पर हमको संवैधानिकता की जांच करनी है और जो है निश्चित रूप से इस पर हमको निर्णय लेना है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 3:40 पर जो है इस बेंच है, फिर 5 मिनट के लिए बेंच उठेगी। पहले सतीश चंद्र शर्मा के साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता बैठ रहे हैं। बाद में दोस्तों जॉर्ज मसीह के साथ बैठेंगे। स्पेशल बेंच पार्ट थर्ड हो चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती। और जब भी ये केस सुना जाएगा तो जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ जस्टिस मसीह ही सुनेंगे और निश्चित रूप से स्पेशल बेंच बनकर ही सुनेगी। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। 69,000 के जो भी लोग हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मात्र कल का दिन है। इसके बाद आप याची नहीं बन सकते हैं। चूंकि देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रचार कर रहा हूं कि याची बनिए, लेकिन दोस्तों इस केस में इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं कि संभव है याचियों का ही हो जाए। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है सरकार की तरफ से, तो अगर आप कल तक मात्र एक दिन का टाइम है, क्योंकि परसों के बाद दोस्तों आपकी याचिका नहीं पड़ पाएगी। 11 बजे परसों जो है ऑफिस रिपोर्ट आ जाएगी। और कल तक जिन्होंने जो है जो याची बन गए हैं निश्चित रूप से उनका परसों की ऑफिस रिपोर्ट में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप मूड पटकते रहिए। 5 लाख भी देंगे अगर पक्ष में आदेश आ गया याचियों के, तो आप नहीं पा पाएंगे वो लाभ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के आदेश 1100 याचिकाकर्ताओं में या 29,000 में तमाम में आ गया है। तो आप सोच लीजिए क्या होगा। धन्यवाद।